नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लफ्ज़ जिहाद की राजधानी हैदराबाद की, जहां सत्ता के नशे में चूर नेताओं और नौकरशाहों के नवाबजादों ने चलती मर्सिडीज में नाबालिग हिंदू लड़की से गैंग रेप को अंजाम दिया। गाड़ी मर्सिडीज बेंज थी। चलाने वाला जिहादी रईसजादा रसूख वाले पॉलिटिकल परिवार का वारिस था, इसलिए उसे गिरफ्तार करने में हैदराबाद पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। हाथ पांव फूलने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि आरोपी रेपिस्टों में से एक सांसद ओवैसी का संबंधी और उसकी पार्टी एआईएमआई के विधायक का बेटा है, तो दूसरा सत्तारूढ़ दल टीआरएस के विधायक का बेटा है। इसके अलावा जो दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसका नाम है सदुद्दीन मलिक और उमर खयाल, जिसके परिवार का रिश्ता वक्फ बोर्ड के बड़े पदाधिकारियों से बताया जा रहा है। पुलिस भी कुछ बताने से बच रही है और रईस नवाबजादों के गुनाह पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। हैदराबाद पुलिस और पूरा राजनीतिक महकमा अपने रेपिस्ट लाडलों को बचाने में जुट गया है। कोई ओवैसी के विधायक के बेटे को बचा रहा है, तो कोई टीआरएस विधायक के बेटे को मासूम बता रहा है। लेकिन किसी को भी उस मासूम की फिक्र नहीं जिसके साथ यह हादसा हुआ। परिवार सदमे में है, डरा हुआ है, लेकिन उसको सांत्वना देने के लिए सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं गया है। हर छोटी बड़ी घटना पर गला फाड़ कर संविधान की दुहाई देने वाला सांसद असदुद्दीन ओवैसी की जुबान भी अभी तक बंद है। उन्होंने अभी तक अपने विधायक के बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। सूत्र बताते हैं कि विधायक के बेटे को बचाने के लिए सरकार पर दबाव असदुद्दीन ओवैसी जरूर बना रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम अपने मेहमानों के साथ आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तेलंगाना पुलिस कब ओवैसी के विधायक के रेपिस्ट बेटे को गिरफ्तार करेगी और कब तक ओवैसी के खानदानों को हैदराबाद में गुंडागर्दी और बेहयाई करने की छूट मिलती रहेगी। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय कराएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। करोड़ों की गाड़ी में लाखों के मोबाइल फोन लेकर मटर गश्ती करने वाले ये रईसजादे पूरे सरकार को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं और खुलेआम नाबालिग लड़की से गैंग रेप करते हैं। इन्हें किसी कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि इनमें से एक ओवैसी की पार्टी से विधायक का बेटा है और दूसरा टीआरएस नेता और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बेटा सदुद्दीन मलिक है, जिनकी तेलंगाना में सरकार भी है। आपको बता दें कि हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में एक नाबालिग लड़की से 5 लोगों ने गैंग रेप किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों में ओवैसी के विधायक का बेटा भी शामिल था। हालांकि पीड़ित लड़की के बताने पर टीआरएस नेता और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के बेटे मलिक को पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में धर दबोचा और बाकी के अपराधियों को पुलिस अभी भी तलाश रही है। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, तो ये वही ओवैसी हैं जो अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी होने का दम भरते हैं। ये वही ओवैसी हैं जो हर बात पर भारतीय संविधान और भारतीय कानून व्यवस्था की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन ये वो ओवैसी भी हैं जो अपने विधायक के बेटे द्वारा एक लड़की के रेप जैसे जघन्य अपराध करने पर भी चुप्पी साध लेते हैं। ये वही ओवैसी हैं जो कुछ दिन पहले ही ज्ञान वापी मामले पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट को जमकर कोसते हैं, लेकिन जब बात उनके बलात्कारी भतीजों की हो तो वैसी के लिए सारे कानून और संविधान का महत्व जैसे खत्म सा हो जाता है। और दिल्ली में होने वाले छोटे मामलों पर भी गला फाड़कर चिल्लाने वाले ओवैसी आज चुप क्यों हैं? पर सवाल तो यही है, ओवैसी जैसे नेता कब तक दो मुँहे सांप की तरह बोलेंगे? सवाल तो ये भी कि ओवैसी अगर सच्चे दिल से भारतीय संविधान और भारतीय कानून व्यवस्था को मानते हैं तो क्या खुद अपने बलात्कारी भतीजों को कानून के समक्ष पेश करेंगे? न्यूज़ डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। हाई प्रोफाइल मर्सिडीज बेंज में जो गैंग रेप हुआ है उसे बचाने के लिए पूरा हैदराबाद का महकमा, या कहें जो पूरा तेलंगाना जो है, तेलंगाना का महकमा, पूरा राजनीतिक महकमा, पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरे जो पुलिस प्रशासन है, वो सभी इसको बचाने में जुटा है। लेकिन हम इसे
छुपने नहीं देंगे, किसी को बचने नहीं देंगे। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और अपने तीनों मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। अब्दुल गनी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ हैं। रमाकांत मिश्र बीजेपी की तरफ से, और इसके अलावा बरखा त्रेहान हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस तरीके के मुद्दे को बहुत ही प्रखरता से रखती हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। बरखा जी, मैं आप ही के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके की जघन्य घटना वहाँ हैदराबाद में अंजाम दी गई है और जिस तरीके से जितनी शर्मनाक ये घटना है उतनी ही शर्मनाक हरकत जो है प्रशासन की तरफ से भी दिखाया जा रहा है। अभी तक पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है वो गिरफ्तारी केवल दिखाने के लिए एक तरह से ऑयवॉश करने की कोशिश की जा रही है। जो असल जो मुजरिम है, असल जो आरोपी है, असल जो रेपिस्ट है, उसको बचाने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है, पूरे हैदराबाद की पुलिस जुटी हुई है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट के पास जाना चाहूंगा। सबसे पहले क्या इसी तरीके से यह नंगा नाच हैदराबाद में होता रहेगा ओवैसी के संरक्षण में? बरखा जी, ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है उसे बख्शा नहीं जा सकता। और ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पावर गेम चल रही है वहां पे बचाने की। ये कहा थे 2019 में जब एक डॉक्टर लड़की के साथ रेप हुआ था, तब 4 लड़कों को पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया था सुबेरे 3 बजे। आज ये पूरा प्रशासन उन्हें बचाने में लगा है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, IMM बहुत बड़े लीडर बनते हैं, ये आज इन्हें बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तब ये सो रहे थे, तब तो इन्होंने 4 लोगों का बिल्कुल सही कहा बरखा जी। अगर करी थी, बिल्कुल, अगर पुलिस चाहे तो 4 मिनट में, 4 घंटे में आरोपियों को पकड़ के उसे सजा भी दे सकती है, लेकिन यदि नहीं चाहे तो वर्षों तक उसे पकड़ा भी नहीं जा सकेगा। उसे बचाने की कोशिश में जब पुलिस ही लगी हुई है तो फिर उसे सजा कौन दिलाएगा? गुनाहगार को सजा मिलेगी कैसे और सलाखों के पीछे उसे भेजा जाएगा कैसे? हमारे साथ अब्दुल गनी साहब हैं। अब्दुल गनी साहब, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? जिस तरीके से ओवैसी के विधायक के बेटे का नाम इसमें आ रहा है और उसको बचाने के लिए पूरा प्रशासन, पूरा महकमा लगा हुआ है, क्या आप कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या आप भी बचाव करेंगे या आपको लगता है कि आप उसका नाम जो है सामने लेंगे? अब्दुल गनी देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि चाहे वो ओवैसी के भतीजे हों, चाहे वो मोदी जी के भतीजे हों, इन लोगों ने जुर्म किया और उसकी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए संविधान के हिसाब से। और दूसरी अब हम बात है कि कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी वीवीआईपी इससे बच नहीं सकता है, चाहे ओवैसी का भतीजा हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ये बात आपके ओवैसी को समझ में क्यों नहीं आती? अब तक हर एक घटना पे तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देने वाले ओवैसी जो हैं वो अब तक इस घटना पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, ना ही अपने जो उस लड़की, जो पीड़ित लड़की है, उसके लिए भी सांत्वना के 2 बोल भी उनके मुंह से अभी तक सुनने को नहीं आया है। 2 दिन पुरानी घटना है ये। अब्दुल साहब, अब्दुल गनी, क्या आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, मुझे पता था शायद आपको आवाज नहीं, वो जवाब देना भी नहीं बिल्कुल चाहते। बिल्कुल, मुझे लग रहा था, इस बात का अंदाजा जवाब था। नहीं देना चाहते, आपकी वजह से उनको एक लाइन बोलनी पड़ी, जबरदस्ती बुलवाई है एक तरीके से। वो बोलना नहीं चाहते, वो तो खुद बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी टीम से, पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। जी जी, अब्दुल गनी, मेरा सवाल अगर आपने नहीं सुना है तो मैं फिर से दोहरा दूं कि अब तक आप सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया। कोई भी हो, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, वो रेप किया है, अगर जुर्म साबित हो गया तो उसको पूरी तरह संविधान के मुताबिक सजा मिले, चाहे वो ऐसी हो चाहे साबित तो तब होगा ना, साबित तो एनकाउंटर कर दिया था, तब क्या इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तब क्या प्रोब हुई थी, तो तब क्यों एनकाउंटर कर दिया? अभी क्यों नहीं? नहीं होगा, साबित होना ही होगा। लड़की बताएंगे भी, पिछली बार तो नहीं आपने कहा था इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पिछली बार तो मर गए तो आप लोगों ने प्यार दे रही है करके, अभी पुलिस वाले क्यों बचा रहे हैं? नहीं दबाया जा सकता उसे, या वैसी हो, बरुद्दीन हो या कोई भी हो। नहीं, दो जवाब और सजा तो तब मिलेगी ना अब्दुल गनी साहब, जब वो गिरफ्तार होगा। जब गिरफ्तार होने से पहले ही सबूत मिटाने की कोशिश की जाएगी, सबूत मिटाने के लिए पूरा पुलिस और प्रशासन जुट जाएगा, तो फिर सजा कैसे मिलेगी?
असल तो मामला ये है ना कि अब तक ना गिरफ्तारी हुई है और अब सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश जो है महकमे, पुलिस महकमे की तरफ से ही हो रही पुलिस है। की जिम्मेदारी है कि सबूत को कायम रखे, पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सबूत को कायम रखे और हुकूमत के अंडर इसमें तो फिर अंडर में गिरफ्तारी में ना इतनी देर क्यों? मुकेश जी, गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? अभी तक क्यों नहीं हुई? बिल्कुल। दिक्कत कहाँ है? गनी साहब जवाब देंगे क्या? अब्दुल गनी बार बार फोन कट जा रहा है, असहज महसूस कर रहे हैं, शायद जानबूझ करके उनको आवाज नहीं मिली है। रमाकांत जी के पास में। रमाकांत जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया, हैदराबाद में इतनी बड़ी घटना है, बीजेपी ने हालांकि वहां संज्ञान लिया है, लेकिन आगे क्या करेगी? क्या अगर पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं लेती है और आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है तो बीजेपी क्या करेगी वहां पे? देखिए मुकेश जी, यहाँ पर एक चीज तो समझने वाली बात है, जिस तरह से यहाँ पर गनी साहब को एक प्रखरता के साथ इनको यहाँ पर जब विरोध करना चाहिए, वो प्रखरता इनमें नजर नहीं आती। बिल्कुल। सिस्टम होता क्या है, तो जब आप विरोध और कैसे किया जाएगा भाई? आप एक नहीं, कल जिस तरीके से जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ सुनिए पूरी तरह सजा मिले है, और जो भी तथ्य है ऐसा लग रहा है कि दिल पर प्रतिक्रिया है, काफी ढीली प्रतिक्रिया है। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। के साथ इसका विरोध होना चाहिए, उस प्रखरता से आप यहाँ पर भी बैठ करके इस चीज का विरोध नहीं करते। दिक्कत यही है जो कि जब आप अपने सुविधानुसार अपने तरीके से किसी भी सिस्टम को बनाने की कोशिश करते हैं, दिक्कत यहाँ आती है। कानून व्यवस्था कहाँ बेहतर होती है? तो जहां पर सरकार और प्रशासन, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये दोनों मिल करके जब अपनी इच्छा शक्ति दिखाती है तो कानून व्यवस्था बेहतर होती है। आप यहीं पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें। यहां पर कोई भी चीज होता है मुख्यमंत्री के संज्ञान में होता है, और मुख्यमंत्री का संज्ञान चाहे वो दंगाइयों के ऊपर में हो, चाहे किसी भी विषय के ऊपर में हो, एक तरह से एक्शन होता है। और देखेंगे इतना सशक्त एक्शन होता है, इतना सशक्त एक्शन होता है क्योंकि वो दोबारा उसके ऊपर में सोचने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल। अब यहाँ पर हैदराबाद के अंदर में आप देखेंगे जो कि यहाँ पर जो सरकार है टीआरएस का और जो एआईएमएम, जो संविधान की हमेशा से दुहाई देते रहे हैं, वो वहां पर जिस प्रखरता के साथ उनको आना चाहिए, क्योंकि इनके अपने ही बंदे उसमें फंसे हुए हैं। अब जब देखिए जो कि सबूत सारा कह रहा है, सीसीटीवी का फुटेज है, गाड़ी जब पकड़ में आ गई है तो पुलिस का रवैया इतना ढुलमुल है, उसमें वो कह रही है जो कि आरोपी फरार हो गए। मतलब ये चीज पुलिस प्रशासन की ओर से आ रहा है बातें, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है। और यही संदेह जब संविधान की दुहाई करने वाले ओवैसी साहब इस तरह से जब बातें करते हैं, तो वहां पर इनके ऊपर में भी संदेह होता है, जो ये भी अपने सुविधानुसार राजनीति करते हैं। और यही चीज भाजपा कभी बिल्कुल नहीं, हमेशा से विरोध करेगी। साहब ने क्या कहा बताइए आप? ओवैसी साहब मुंह खोलते तो हम आपको बता देते, लेकिन अभी तक तो मुंह पे ताला लगा करके बैठे हुए। खोला ही नहीं अभी तक, मैं कह रहा हूं अभी तक उन्होंने मुंह खोला ही नहीं। उनको मुंह खोलना चाहिए। और आप भी चैनल पर बैठ करके जिस प्रखरता के साथ आपको बात करनी चाहिए, आप बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी बड़ी घटना घट गई, एक नाबालिग के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो गया, और यहाँ पर आप बैठ करके एक शब्द केवल बोलने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? आपको जिस प्रखरता के साथ, जिस आशा के साथ, जो यहाँ पर अगर पूरी जनता, देश की जनता देख रही है, जो कि आप इस चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर सीधा मुस्लिम स्कॉलर का एक तगमा लेकर के यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, और आपके मुंह से शब्द एक थोड़ा सा भी नहीं निकल रहा है जो कि उसको किस तरह से गिरफ्तार किया जाए, किस तरह से उसके ऊपर में जो है सो कार्रवाई की जाए। गिरफ्तार करना प्रशासन का काम है, होता है। आप लोग मेरा काम नहीं है और आपका काम नहीं है। जी होता है, बातों का वक्त नहीं है, बातों का वक्त नहीं है। गिरफ्तारी कब होगी? आज होगी? अरे अभी तक ऑलरेडी डिले हो चुका है। एनकाउंटर कितने बजे है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, करता रहेगा। देखना ही चाहूंगी। गनी साहब आमतौर पे, रमाकांत जी, बरखा जी, आमतौर पे अगर कोई सामान्य आरोपी होता है और वो फरार होता है तो पुलिस उसके पूरे घर वाले को उठा करके थाने में रख लेती है, उसके घर की कुर्की हो जाती है। लेकिन अब तक किसी की हिम्मत नहीं है, वहां पर हैदराबाद पुलिस के किसी भी पदाधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ओवैसी के उस विधायक से जाकर के पूछ ले कि आपका बेटा कहां है। कोई टीआरएस के उस विधायक से जाकर के पूछे कि तुम्हारा बेटा कहां है जिसने रेप किया है। क्या किसी प्रशासन की हिम्मत है वहां पर?
कौन पूछेगा? अगर कोई सामान्य होता, अगर कोई सामान्य आरोपी होता वहां पे, तो क्या पुलिस इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती? ना, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर पुलिस सारा वालों को सबूत जरूर पूछना इनके चाहिए, खिलाफ है। प्रशासन को वो जरूर आपके पूछना इस चाहिए। ठंडे जवाब से, गनी साहब, आपके इस ठंडे जवाब से पता चल रहा है कि आपके दिल में क्या है और आपकी जुबान पर क्या है। हमेशा से ही इनके मंशा के ऊपर नहीं, हमेशा मेरे सवाल जबान इसीलिए में खड़ा दिल होता दो है एक है, जो मैं क्योंकि कह ये रहा हूं लोग वही मेरे इतने दिल में है। शांति से, और इनके क्योंकि इनको अपनी सुविधा देखनी अरे भाई, होती कहना ही है। क्यों जहां पर है? इनका उल्लू सीधा होता है वहीं जाकर के ये काम करते हैं। आज अरे अपने कहने ओवैसी सुनने साहब का कोई जो हर एक टाइम चीज को बचा संविधान नहीं की है। दुहाई बिल्कुल। देते हैं। प्रशासन अगर नहीं कर रहा है तो लापरवाही कर रहा है। प्रशासन को इस तरह की पैराकारी कर रहे हैं। प्रशासन उनसे बचाए ना, कल्पनित को मुजरिमों को बचाए ना। और अरे हैदराबाद की पुलिस कर क्या रही है? क्या अगर इन गरीब लड़कों ये नहीं कर रही तो मैं हैदराबाद की पुलिस नहीं कर रही, मुजरिम है फिर नहीं वो। हो सकता, ये नेता का हैदराबाद की पुलिस गलत कर रही है फिर वो। आप लोग संरक्षण दिए हुए हैं, आप लोग संरक्षण दिए हुए हैं। इस तरह के संरक्षण देने के वालों को भी अंदर करना चाहिए। जो भी इस तरह के बिल्कुल संरक्षण देने वाले हैं उसको भी बिल्कुल अंदर बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। टोली के बेटे को भी करना चाहिए। किसानों के साथ जो किया उसने, अभी तक किसानों के साथ जो किया इसके बारे में तो बोलिए आप। नहीं आया, क्यों नहीं आया? आप एक मिनट, गनी साहब कुछ किसान की बात करने लगे। गनी साहब क्या बोल रहे हैं? किसान वाली बात क्या बोली आपने? भाई, किसान कहाँ से आ गया बीच में? गनी साहब, ये किसान कहाँ से आ गया बीच में? नहीं मारा तो क्या मारा? हेलो, क्या मारा? ना उसने किसान अरे सर, क्या सेंसिटिविटी है, क्या संवेदनहीनता है आपके पास? मुझे शर्म आ रही है आपसे बात करते हुए। कितना संवेदनहीन है आप। कितना संवेदन बात एक नाबालिग के रेप की हो रही है और अब बात आप किसान की उठा के कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ नहीं। हाँ? ये तभी तो मैं कहती हूँ मुकेश जी, जुर्म तो जुर्म है ना, कोई भी नहीं जुर्म हो। है। जुर्म तो जुर्म है, जुर्म तो जुर्म है, जुर्म तो जुर्म है, सही बात है। लेकिन क्या सारे के सारे मदरसा छाप सब बैठा रखे हैं आपने। इनको कुछ नहीं पता कि कितना बरखा मैम, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही ठीक से। डिस्कशन हो रहा है। देखेंगे जितने भी दंगाई हैं इनके ही जो है सो वर्ग से आते हैं। ऑलमोस्ट मैंने देखा है जो कि जितने भी दंगाई हैं, जितने चाहे वो PFI सबसे बड़े दंगाई तो आप हिंदू हैं। सबसे बड़े दंगाई आप हिंदू सब हैं। आप CAA अब लोग यहाँ को लेकर के हिंदू ना करिए। देखिए, आप देखेंगे ये किसी रेप का मामला है, बहुत ही कोई भी sensitive संगठन मामला, अगर कुछ ऐसा है नहीं जिसमें चाहिए। PFI का नाम आता है, निश्चित तौर पर क्या इस तरह उनका की जो कॉपी मंशा करने वाले लगे हैं और हैं, ये दूसरा यहाँ से भाग जाते हैं 2 इस मिनट तरह बाद। की बातें तीसरा करते हैं, इस अपने तरह आप के को काम कॉलर भी करते हैं। कहते हैं। आप मदरसा छापे, ये लिखिए साथ में। मदरसे में क्या सिखाए जाते हैं? मदरसे कुछ में नहीं इसी तरह के सिखाया सिखाए जाता। जाते हैं जो कि सिर्फ मैं तो कह रहा हूं, टेररिज्म आज और मदरसे रेप का करो, आधुनिकीकरण क्राइम जब करो, हम बात करते टेररिस्ट हैं बनो। तो इस तरह के जो मुस्लिम स्कॉलर हैं ये सब जाकर के किस तरह का डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो उसी समझ कर, मैंने यही समझ करके मैं दंग रह जाता हूँ जो कि इन सबके मदरसे में किस तरह का पढ़ाई किया जाता है, किस तरह की शिक्षाएं दी जाती है, किस तरह का संस्कार दिया जाता है। ये सब जाकर के यहाँ पर बहुत अच्छा संस्कार दिया जाता है मदरसे में। कुछ पढ़ाई संस्कार नहीं दिया बहुत जाता अच्छी होती है। आप लोग जो है पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मदरसे के बच्चों को आप मत कीजिए। सभी टेररिस्ट बनते हैं, क्रिमिनल बनते हैं, रेपिस्ट बनते हैं। कुछ नहीं करते, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। हैं आप लोग। बिल्कुल इस सही देश कहा के लिए, आपने। इस देश के लिए जो है सो आप लोग अराजक तत्व बने हुए हैं। सबको पता है कौन बन नहीं है। आज सामाजिक इस देश के लिए हम लोग नेमत है, हम लोग नेमत है। इस देश में तो हम लोगों से शान है इस देश की। आप लोग तो कलंक है इस देश के। अरे आप लोग कलंक हैं, आप लोग कलंक हैं, आप लोग कलंक हैं इस देश का। रेप करके मुसलमानी इस देश का रेप शान करके है। रेप करके देश का शान मुसलमान है। बेटा देश का आन बान मुसलमान बेटा है। भतीजा रेप करे, बाप और चाचा उसको बचाए और वो देश की शान हो। गजब! कौन सी देश की बात कर रहे हैं आप गनी साहब? कौन से देश की बात कर रहे हैं? आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। ये भारत में नहीं चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। ये एक अपने कौम के लिए भी कलंक है, अब अपने देश के हिंदुस्तानी लिए और कलंक है। हिंदुस्तान में चलेगा। हाँ, तो हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के कानून का पालन भी करना होगा। कड़ी से कड़ी सजा बिल्कुल मिलनी करना चाहिए। कम से कम ये होगा। आवाज तो उठा दो, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये तो आवाज उठा दीजिए। हमें पुलिस प्रशासन पे कोई यकीन नहीं है। CBI प्रोब होनी चाहिए। अरे CBI बताए जांच ना। होनी और आप लोग तो कलंकित है, कलंक कर रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं इस देश के। मुझे अच्छा, अब्दुल गनी साहब एक सवाल होगा एनकाउंटर। मुकेश जी बिल्कुल मेरा एक ही सवाल है, इन सबसे पूछिए एनकाउंटर कितने बजे है? एनकाउंटर कितने बजे है?
बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना कोर्ट में ट्रायल किए। अब क्यों नहीं इन लड़कों को, पुलिस के पास तो अभी भी वही ताकत है, तो इनका एनकाउंटर सुबह कर रहे हैं, कल सुबह कर रहे हैं, आज रात को कर रहे हैं। मुझे बताइए, मैं हैदराबाद फ्लाई करके जाऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ इस एनकाउंटर को। मैडम अब जो किया उसको सजा मिलेगी, लेकिन मुसलमानों को बदनाम नहीं कीजिए। आप अपने हद में रहिए और बदनाम मत कीजिए मुसलमानों को। मैं कह रहा हूँ क्यों ना बदनाम किया जाए। अगर मुसलमान लड़का है तभी बोल रहे हैं कि उसने गलत काम किया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी बदनाम किया चाहिए। जाए। इसमें आप परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि ना तो आप दिमाग कर रहे हैं ऐसी, जो कहीं भी दंडाई अगर यहाँ पर होते हैं, आपकी मंशा में पत्थरबाजी होती है। अब्दुल गनी, देखेंगे जो पत्थरबाजी अब्दुल गनी से जन्मोत्सव के ऊपर में आप जैसे पत्थरबाज जो है सो यहाँ पर आकर रमाकांत, पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है ना, पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ के मुजरिमों को अच्छा, तो पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है। मस्जिदों के ऊपर में बिल्कुल पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत कहाँ से होती है गनी साहब? शुरुआत कहाँ से होती है ये भी बताइए। शुरुआत कहाँ से होती है? दो समुदाय के बीच में लड़ाई होती है, दोनों तरफ से होती है। मैं आपके ज्ञान को सलाम करता हूं गनी साहब। एक सवाल रमाकांत जी, मैं गनी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके ओवैसी साहब जो है कब अपना मुंह खोलेंगे, और अगर ओवैसी साहब मुंह नहीं खोलते हैं तो क्या ओवैसी के उस विधायक को हैदराबाद पुलिस बुलाएगी, उसके परिवार वालों को, रेपिस्ट के परिवार वाले को उठा करके थाने में गिरफ्तार करना चाहिए? ओवैसी साहब कौन होते हैं? रेप किया है विधायक का बेटा, उसे पकड़ा जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। ओवैसी कौन होता है? ओवैसी कौन होता है भाई? ओवैसी के कारण ही तो सारा पुलिस महकमा उसे बचा रहा है। आपको पता नहीं ओवैसी कौन बचा रहा है तो गलत कर रहा है। ओवैसी हैदराबाद का सबसे बड़ा डॉन है भाई, आपको नहीं पता? बचा रहा है वो पॉलिटिकल आदमी, डॉन मत बोलिए, डॉन नहीं बोलिए, पॉलिटिकल आदमी है। एक वर्ग का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं ओवैसी साहब कौन है? एक वर्ग का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं, उनके सही और यूपी में कितना परसेंट वोट मिला? 0.5%। मैं कह रहा हूँ ओवैसी को कितना? क्या बोले कर फिर से बोलिए, आवाज अब्दुल साहब की, गनी साहब की आवाज बार बार कट जा रही है। रमाकांत जी, मेरा एक सवाल आप जी मेरा सवाल एक बरखा जी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी, जो पत्थरबाजी कह रहे थे जी, अभी हाल का ही केस है छत्तीसगढ़ का। वहाँ वस्त्र सावित्री का व्रत पूजन कर रही थी कुछ महिलाएं जी। एक आदमी जिसका नाम है नसीम, बिल्कुल, कल हमने उस पर पूरा प्रोग्राम किया था बरखा जी, पूरा प्रोग्राम हमने उस पे किया था, उस पे, और उसने प्लास्टिक बैग में यूरिन डाल करके बिल्कुल अपवित्र किया था। बिल्कुल कल हम ये कह रहे पत्थरबाजी नहीं करते, ये तो सब कुछ करते हैं। बिल्कुल उस टॉपिक पे गलत किया उसने, वो पागल आदमी था। हाँ, वो तो पागल था तो मस्जिद में क्यों नहीं किया? अगर वो पागल था तो मस्जिद में भी करना चाहिए ना। प्रोग्राम कीजिएगा। नहीं, पागल अगर था तो मस्जिद में क्यों नहीं जाता है? वो पागल मस्जिद क्यों नहीं जाता है? अरे गनी साहब, कल भी ये था कि पागल केवल मंदिर में ही क्यों चला आता है? वो पागल कभी मस्जिद क्यों नहीं जाता है? विधायक के लड़के को भी ये पागल घोषित कर देंगे, कहेंगे वो पागलपन में उसने रेप कर दिया। थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा देर रुकिए, आप ये देखिएगा उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो पागल था इसलिए रेप कर दिया। नहीं, आप तो बहुत दूर की बात है। वो तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से काम कर रही है हैदराबाद की पुलिस, वो तो बताएगी उस समय तो वो दुबई में था। उस समय तो वहां पे था ही नहीं। जिस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है वो इसी तरीके से कह रहे हैं, जिनके नाम आप बता रहे हैं वो तो हैदराबाद में ही नहीं था। तो ये पुलिस प्रशासन कैसे काम करती है? ये सांसद का बेटा है, बच जाएगा। हाँ, यही तो मैं भी कर रहा हूँ। सांसद का बेटा, बीजेपी का सांसद हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे ओवैसी का हो, सांसद का बेटा बच जाएगा। सांसद का बेटा नहीं है, वो ओवैसी का भतीजा है, इसलिए बच हैदराबाद में इसीलिए बच जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं गलती से उत्तर प्रदेश में होता तो अभी आप उसको पोल पे टंगा हुआ भी देख सकते थे। समझ गए? यही अंतर है तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में, कि यही घटना अगर कहीं गलती से उत्तर प्रदेश में हुई होती तो आज आपको पता चलता कि आरोपी और रेपिस्ट को सजा कैसे दी जाती है और कितनी जल्दी दी जाती है, और प्रशासन और पुलिस जो है वो किस तरीके से काम करता है वो आपको उत्तर प्रदेश में दिख जाता। देख चुके हैं कितना रेपिस्ट को बचा दिए हैं। देख लिया। उत्तर प्रदेश का दुहाई मत दीजिए आप।
आप उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का दुहाई मत दीजिए कहीं पे। सीखना शर्म आनी चाहिए तेलंगाना इतना वालों संगीन मामला है। को, सीखना आप चाहिए। उत्तर प्रदेश और की जिस तरह दुहाई से आप बना रहे हैं, लाइफ आप के इस ले रहे हैं ना, बारे में क्यों नहीं इसको हल्के बताते? रूप में ले रहे हैं आप ना बोलिए, हैंड करिए आप। इसको। चलिए हमारे पास आप बिल्कुल बिल्कुल देखिए हमारे पास बरखा जी, रमाकांत जी और अब्दुल गनी साहब, हमारे पास समय की कमी है। मैं इस प्रोग्राम को बढ़ाना चाहता था और मैं जब प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा था तो मैंने AIMM के जो विधायक है या उसकी पार्टी से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए, इसकी बहुत कोशिश की। हमने 3-4 घंटे तक जो है कोशिश की कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई आए, अपनी बात को रखे, अपने बचाव में सामने आए। TRS की तरफ से हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि जो है ये दोनों पार्टियों के हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। मामला साफ था, क्योंकि अपने दामन पर जब दाग लगा हो तो कोई भी उसे सामने आकर के दिखाना नहीं चाहता है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन अब्दुल गनी साहब आकर के यहाँ पर बचाव, बोली से तो उनका बचाव विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिल से, उनके चेहरे से, उनकी नजर, उनकी आंखें बता रही है, उनकी आंखें बता रही है कि आप कहीं ना कहीं जो है उसका बचाव कर रहे हैं। जो तीखापन, जो तेवर एक रेपिस्ट के खिलाफ होना चाहिए गनी साहब, वो दिख नहीं रहा आप में। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए गनी साहब आपका भी, और रमाकांत जी आपका भी, और बरखा त्रेहान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन अगर TRS के प्रतिनिधि यहाँ पर होते और अगर ओवैसी का विधायक या ओवैसी की पार्टी का कोई बंदा यहाँ पर होता तो हम इस प्रोग्राम को और ही बढ़ाते, क्योंकि जवाबदेही उनकी है और वो बिल में छुपे हुए हैं। और ओवैसी अपने मुंह पे जिप लगा करके बैठा हुआ है, लेकिन वो जिप भी खुलेगा और हम इस प्रोग्राम को और इस खबर को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस विधायक का बेटा जो है सलाखों के पीछे नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।